हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बेहद ही शानदार व जानदार होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक ऐसे देश की शानदार व जानदार केस स्टडी को जिसने अकेले 6 दिनों में एक साथ 6 देशों को धूल चटा दी, मतलब जंग में हरा दिया और साथ ही उनकी जमीन पर कब्जा भी कर लिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस दुनिया के एकमात्र यहूदी देश इजराइल की। तो दोस्तों, बने रहिए इस शानदार व जानदार केस स्टडी में हमारे साथ बगैर स्किप किए इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों, इजराइल इस दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है जो 14 मई सन 1948 ईस्वी को फिलिस्तीन से टूटकर स्वतंत्र हुआ। यह भौगोलिक रूप से इतना छोटा है कि यूएसए के कैलिफोर्निया में इजराइल जैसे लगभग 20 देश आ सकते हैं। जनसंख्या इतनी कम कि अपने भारत देश में कुंभ के मेले में 4-5 इजराइल को तो हम 2 घंटों में नहला देते हैं। फिर भी यह दुनिया का 8वां सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश व साथ ही टेक्नोलॉजी व स्टार्टअप में सबसे आगे है। अगर इजराइल देश का इस पूरे दुनिया में कोई शत्रु है तो इस बात की पूरी 100% गारंटी है कि वह मारा जाएगा। इजराइल की एक ठोस नीति है, यदि आप हमारे एक जवान अथवा नागरिक को मारेंगे तो हम आपके 10 लोगों को घर में घुसकर मारेंगे, चाहे आप इस दुनिया के भले किसी भी कोने में या किसी भी देश में क्यों न छुपे हुए हों। इजराइल को विश्व के सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है, जिसके पीछे का कारण है यहाँ की खुफिया एजेंसी मोसाद। दोस्तों, आपको सन 1972 ईस्वी की म्यूनिख ओलंपिक की घटना याद होगी। 11 इजरायली खिलाड़ियों को फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने मार दिया था। इस घटना के बाद इजरायली प्रधानमंत्री उन एक खिलाड़ियों के घर पर खुद जाते हैं और यह वचन देते हैं कि बदला जरूर लिया जाएगा। इसके अगले ही दिन इजराइल ने लगभग 2000 फिलिस्तीनियों को ढेर कर दिया और अगले 16 वर्षों के दरमियान वहां की खुफिया एजेंसी मोसाद ने दुनिया के अलग अलग देशों के कोने में छिपे हुए उन सभी आरोपियों को एक एक कर ढूंढ कर खत्म कर दिया। ठीक इसी प्रकार सन 1976 ईस्वी में कुछ आतंकवादियों ने प्लेन में बैठे 54 इजरायली यात्रियों को हाईजैक कर युगांडा में बंदी बना लिया था। तभी इजरायली सरकार ने आतंकवादियों के साथ कोई भी नेगोशिएशन अर्थात बातचीत नहीं की। वे चुपचाप रहे और अंततः इजराइल ने उन सभी नागरिकों को छुड़ा ही लिया। जब इजराइल 14 जून सन 1948 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ, तब इजराइल को खत्म करने के लिए पड़ोसी देश इजिप्ट व जॉर्डन में समझौता होता है कि यदि इजराइल के साथ युद्ध हुआ तो हम दोनों एक साथ मिलकर छोटे से इजराइल का नामो निशान तक मिटा देंगे। आखिर वही हुआ। जून 1967 ईस्वी में इजराइल इजिप्ट सीमा पर जंग शुरू होता है। शर्त के अनुसार इजिप्ट व जॉर्डन ने इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, सूडान, अल्जीरिया व सीरिया को भी अपने साथ इजराइल पर हमला करने के लिए बुलाया। इजराइल को खत्म करने के लिए इन सभी 6 इस्लामिक देशों ने इजराइल के पड़ोसी देश जॉर्डन में अपना सैन्य अड्डा बनाया व वहां पर हजारों की संख्या में एयरक्राफ्ट व टैंक को जमा कर दिए। प्लान के अनुसार ये सभी 6 इस्लामिक देश 6 जून सन 1967 ईस्वी को इजराइल पर एक साथ मिलकर हमला करने वाले थे। तभी एक दिन पहले अर्थात 5 जून सन 1967 ईस्वी को इजराइल ने जॉर्डन में अपने कुछ फाइटर जेट्स को भेजकर वहां स्थित उन सभी 6 इस्लामिक देशों के लगभग 4000 एयरक्राफ्ट्स को खड़े खड़े तबाह कर दिया। परिणाम स्वरूप उन सभी 6 इस्लामिक देशों की कमर टूट गई और वे घबरा गए। साथ ही इजराइल ने उन्हें मार मार कर उनके जमीन पर भी कब्जा कर लिया। इस जंग को जून वार नाम दिया गया था और इसी जंग में इजराइल ने गाजा पट्टी और इजिप्ट के सिनाई वाले प्रांत पर कब्जा कर लिया। बाद में एक समझौते के तहत इजिप्ट के सिनाई प्रांत को इजराइल ने वापस लौटा दिया, इस शर्त पे कि इजिप्ट द्वारा इजराइल को एक स्वतंत्र देश की मान्यता देनी ही पड़ेगी। इस प्रकार इजराइल पर आक्रमण करने वाला पहला देश इजिप्ट ही था और उसे एक स्वतंत्र देश की मान्यता देने वाला पहला दुश्मन देश भी इजिप्ट ही बना। जब इजराइल स्वतंत्र होकर अस्तित्व में आया तब उसका क्षेत्रफल बहुत ही कम था, लेकिन जब जब इसके पड़ोसी इस्लामिक देशों ने इस पर हमला किया तब तब इजराइल ने उन्हें धूल चटाकर उनकी जमीनों पर कब्जा किया और आज इजराइल के क्षेत्रफल में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। इजराइल ने शुरुआती दिनों में मार खा खा कर अपनी सेना को इतना मजबूत कर लिया है कि आज इस छोटे से देश से पूरी दुनिया के सभी दुश्मन देश डरते हैं। दोस्तों,
दोस्तों, इजराइल हमारे देश भारत का एक बहुत ही अच्छा मित्र है। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपनी पूरी वायु सीमा को चारों तरफ से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस किया है, जिसके कारण किसी भी दुश्मन देश की कोई भी मिसाइल इजराइल की धरती को छू नहीं सकती है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस छोटे से क्षेत्रफल रखने वाले दुनिया के सबसे ताकतवर देश इजराइल के विषय में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए यूपीएससी किड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी केस स्टडी के साथ। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।